गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 16 जनवरी 2021, वर्ग प्रथम, विषय संस्कृत, पाठ 2 की पढ़ाई होने जा रही है। पाठ का नाम है मात्राणाम प्रयोगः और मात्रा रहिता शब्दाः। मात्रा रहित शब्द है, जैसे नल, चल, दल, खग, ये सब में कोई मात्रा नहीं है। तो इसकी जानकारी आपको पढ़ाई होने जा रही है। 16 पेज नंबर 16 और 28 तक आपका पार्ट 2 में है, हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग किताब निकालें और किताब बच्चे, आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप लोग किताब में जो चित्र है, चित्र के द्वारा आप लोग समझ जाइएगा कि यह कौन सा पक्षी है, कौन सा चीज़ है, कौन सा फूल है, ये आपको जानकारी मिलेगी। तो आप लोग किताब निकालिए और किताब पर चित्र को देखिए। जैसे आपको लिखा हुआ है बच्चों, पहला है खगः। अब खगः मतलब क्या होता है? खगः मतलब होता है पक्षी। खगः मतलब पक्षी। पक्षी किसको कहते हैं? जो आसमान में उड़ती है उसको हम पक्षी कहते हैं। जैसे कौआ, तोता, है ना। तो ये खग मतलब आप लोग समझ गए। उसके बाद चित्र में है नरः। नर मतलब क्या होता है? आदमी। जैसे हम लोग क्या हैं? आदमी हैं। तो नरः मतलब आदमी। उसके बाद चित्र को देखिए, घटः लिखा हुआ है। घटा मतलब क्या होता है? घड़ा। घड़ा आप लोग के घर में होगा, आप देखे होंगे। घड़ा जो है, घटः मतलब घड़ा, जिसमें पानी रखा जाता है गर्मी के दिनों में। घड़ा आप लोग जानते होंगे। उसके बाद रथः। रथः मतलब क्या होता है? रथ। किताब देखिए, किताब में सब चित्र दिया हुआ है। रथः माने रथ। यह किताब निकाले, इस किताब को देखें और इसी में आपको सब मालूम हो जाएगा। सब चित्र इसमें दिया हुआ है। रथः मतलब क्या होता है? रथ। जैसे भगवान श्री कृष्ण का रथ आप लोग जानते होंगे। अब आइए वटः। वटः मतलब क्या होता है? वटः मतलब होता है बरगद का पेड़। ब्लैक बोर्ड पर भी है लिखा हुआ, सब देखिए। खगा मतलब पक्षी, नरः मतलब आदमी, अजा मतलब बकरी, लता मतलब बेल, और वटः माने बरगद, दीपः माने दीपक, कीरः माने तोता, और सूचिका मतलब दर्जी, और मुस्का मतलब चूहा। ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप लोग उसे उतार लीजिए। उसके बाद देखें, अजह मतलब क्या हुआ जी? बकरी, है ना। बकरी का चित्र आप जानते होंगे। देखिए चित्र में सरह। सरह कहते हैं किसको? तीर को। तीर। और जो कि उसके बाद लता। लता किसको कहते हैं? बेल को कहते हैं। उसके बाद आइए गदा। गदा कहते हैं, गदा किसको कहते हैं? गदा कहते हैं, जैसे आप लोग, गदा मतलब गदा ही होता है। जैसे भीम का गदा देखे होंगे, भगवान और हनुमान जी का गदा, है ना। उसके बाद आइए शाखा। शाखा मतलब होता है डाली, पेड़ की डाली को कहते हैं शाखा। सब आप चित्र में देखते जाइए, चित्र में सब कुछ है। संस्कृत पढ़ रहे हैं, आपका हिंदी भी करते जा रहे हैं। माला मतलब क्या होता है? फूल का माला जो बनाते हैं, है ना। माला कौन बनाता है? माली बनाता है। और यह चित्र देखिए किताब में है। उसके बाद आइए हर्षिकार का मात्रा में आइए। हर्षिकार की मात्रा में जैसे आपको कवि, कवि हैं देखिए। उसके बाद रवि। रवि किसको कहते हैं? सूर्य भगवान को कहते हैं। जो हर्षिकार लगा हुआ वो मात्रा हुआ। उसके बाद यति। यति मतलब क्या होता है? देखिए यति लिखा हुआ है, सन्यासी, साधु बाबा, जिसको साधु महात्मा लोग को कहते हैं यति संस्कृत में। और असी मतलब होता है तलवार। आप चित्र में देखिए, असी मतलब क्या होता है? तलवार। कवि, कपि। कपि किसको कहते हैं? बंदर। कपि मतलब बंदर होता है।
और गिरी, गिरी किसको कहते हैं? पहाड़ को। पहाड़ आप देखिए किए हैं, है ना। उसके बाद दीपक, दीपक किसको कहते हैं? दीपक को। उसके बाद मीना, मीना मतलब मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। आप लोग पढ़े हैं कविता, इस प्रकार से मीन कहते हैं मछली को। उसके बाद कीरा, कीरा मतलब देखिए लिखा हुआ है, कीरा मतलब तोता, तोता को कीरा कहा जाता है। उसके बाद वीणा, वीणा माँ सरस्वती के हाथ में वीणा है, आप लोग जानते होंगे। सरस्वती माता के हाथ में क्या है? वीणा है। वीणा बजाने वाली मधुर गीत उसमें लय रहता है। माँ सरस्वती के पास में है वीणा। और की जान गए। उसके बाद नारी, नारी कहते हैं किसको? महिला को कहते हैं। संस्कृत में महिला का हिंदी जो शब्द है महिला, संस्कृत में नारी कहते हैं। उसके बाद नीरम, नीरम निडम, निडम माने घोंसला होता है। घोंसला में कौन रहता है? चिड़िया लोग रहती है, चिड़िया पक्षी लोग घोंसला बनाकर रहती है, उसी को घोंसला नीडम कहते हैं संस्कृत में। उसके बाद आइए हर्षुकार का मात्रा है सूकह, सूकह मतलब क्या होता है जी? तोता को कहते हैं। तोता सबका प्यारा होता है बच्चों, है ना, इसलिए तोता का मीठी बोली सबको अच्छा लगता है। मोर। अब आइए इंदु, इंदु किसको कहते हैं? इंदु मतलब होता है चंद्रमा को कहा जाता है। इंदु मतलब चंद्रमा, इंदु शब्द जो है संस्कृत शब्द है। उसके बाद आइए शिशु, शिशु का चित्र देखिए, बच्चा, शिशु मतलब बच्चा, किताब में भी है चित्र में बच्चा, एक बच्चा खेल रहा है, उसी को कहते हैं शिशु। उसके बाद पुष्पम आइए, पुष्पम मतलब होता है फूल, पुष्पम मतलब फूल। उसके बाद पुस्तकम है, पुस्तकम मतलब किताब। कंदुकम